नमस्कार साथियों। आज 29 अप्रैल 2021 को 5 राज्यों क्रमशः पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, आसाम, केरल और पुडुचेरी में हुए विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल्स जारी किए गए हैं। इस चुनाव के परिणाम 2 मई को घोषित किए जाने हैं, परंतु एग्जिट पोल कुछ-कुछ अनुमान बता देते हैं कि आखिर ऊंट किस करवट बैठेगा, अर्थात कौन विजित होगा और कौन हारेगा। कई बार ये एग्जिट पोल सटीक आंकड़ा नहीं भी बताते हैं और चुनाव परिणाम इनके उलट ही आते हैं। प्रस्तुत वीडियो में हम तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2021 के संदर्भ में आए एग्जिट पोल्स पर नजर डालेंगे और इस पर आधारित अपना विश्लेषण करेंगे कि एग्जिट पोल्स को देखते हुए हमारे अनुसार किसकी सरकार इस राज्य में बनने के ज्यादा चांसेस नजर आ रहे हैं। तो मित्रों, तमिलनाडु विधानसभा में कुल विधानसभा सीटें कितनी हैं? तो 234। तो आइए तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2021 के संदर्भ में आए तमाम एग्जिट पोल्स पर एक नजर डालते हैं। सर्वप्रथम टाइम्स नाउ ने एआईएडीएमके प्लस को 64 सीटें मिलने का अनुमान जताया है। डीएमके प्लस को 166, एमएनएम प्लस को 1 और अदर्स को 3 सीटें मिलने का अनुमान जताया है। तत्पश्चात इंडिया टुडे एक्सेस ने 38 से 54 सीटें एआईएडीएमके प्लस को मिलने का अनुमान जताया है। डीएमके प्लस को 175 से 195 सीटें, एमएनएम प्लस को 0 से 2 और अन्य को 1 से 2। चाणक्य ने एआईएडीएमके प्लस को 57, डीएमके प्लस को 175, एमएनएम प्लस को 2 और अदर्स को 0। सी वोटर ने एआईएडीएमके प्लस को 58 से 70, डीएमके प्लस को 160 से 172, एमएनएम प्लस को 0 और अन्य को 0 से 7। रिपब्लिक सीएनएक्स ने एआईएडीएमके प्लस को 58 से 68 सीटें, डीएमके प्लस को 160 से 170 सीटें, एमएनएम प्लस को 0 से 2 सीटें और अदर्स को 0 सीटें मिलने का अनुमान जताया है। याद रहे कि एआईएडीएमके ने इस बार बीजेपी के साथ और डीएमके ने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया है। अब आइए 2016 में हुए विधानसभा चुनाव में एग्जिट पोल के रिजल्ट क्या थे उन पर नजर डालते हैं। तो सर्वप्रथम न्यूज नेशन ने एआईएडीएमके को 95 से 99 सीटें, डीएमके कांग्रेस गठबंधन को 114 से 118 सीटें, बीजेपी प्लस को 0 से 4 और अन्य को 12 से 16 सीटें मिलना बताया था। इंडिया टुडे एक्सेस ने 89 से 101 सीटें एआईएडीएमके को, डीएमके कांग्रेस को 124 से 140, बीजेपी प्लस को 0 से 3 और अन्य को 3 से 6 सीटें मिलना बताया था। चाणक्य ने 90 सीटें एआईएडीएमके को, डीएमके कांग्रेस गठबंधन को 140, बीजेपी प्लस को 0 और अन्य को 2 से 4 सीटें मिलना बताया था। सी वोटर ने एआईएडीएमके को 139, डीएमके कांग्रेस गठबंधन को 78, बीजेपी प्लस को 0 से 1 और अन्य को 17 सीटें मिलना बताया था। पोल ऑफ पोल्स यानी कि एनडीटीवी के एग्जिट पोल ने एआईएडीएमके को 103, डीएमके कांग्रेस गठबंधन को 120 सीटें, बीजेपी प्लस को 5 और अन्य को 2 सीटें मिलना बताया था। आखिर क्या चुनाव परिणाम आया था 2016 तमिलनाडु विधानसभा चुनाव का? तो इसके अंतर्गत एआईएडीएमके को 134 सीटें मिली थीं, डीएमके कांग्रेस गठबंधन को 97 सीटें मिली थीं, बीजेपी प्लस को 0 सीटें मिली थीं और अन्य को 1 सीट मिली थी। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए 2016 के चुनाव में कौन सा एग्जिट पोल सबसे सटीक बैठा था? तो मित्रों, सी वोटर को छोड़कर सभी एग्जिट पोल्स ने डीएमके कांग्रेस के गठजोड़ को बढ़त बताया था। तो आखिर सी वोटर ने क्या एग्जिट पोल के रिजल्ट बताए थे, आइए उनको जानें। सी वोटर ने एआईएडीएमके को 139 सीट, डीएमके कांग्रेस को 78 सीटें, बीजेपी प्लस को 0 से 1 सीट और अन्य को 17 सीट मिलना बताया था। तो सी वोटर एग्जिट पोल का 2021 का अनुमान क्या कहता है मित्रों? इसके अनुसार एआईएडीएमके प्लस को 58 से 70 सीटें मिलती दिख रही हैं, डीएमके प्लस को 160 से 172 सीटें, एमएनएम प्लस को 0 सीट और अन्य को 0 से 7 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। अब हमारा अनुमान क्या कहता है मित्रों? तो हमने 2016 के सी वोटर के एग्जिट पोल और 2021 के एग्जिट पोल को मिला करके अध्ययन किया और हमने पाया कि एआईएडीएमके प्लस को 80 सीटें मिलनी चाहिए, डीएमके प्लस को 153, एमएनएम प्लस को 1 और अन्य को 0 सीट मिलना चाहिए। इस लिहाज से यदि देखें तो 2021 में तमिलनाडु में डीएमके प्लस अर्थात द्रविड़ मुनेत्र कजगम और कांग्रेस के गठबंधन की सरकार बनती हुई दिख रही है। धन्यवाद, बने रहिए हमारे साथ।
क्योंकि चुनाव परिणाम वाले दिन भी हम आपको आंकड़े बताते रहेंगे।